ते दोस्तों, लक्ष्मण जड़ी बूटी में आज अश्वगंधा। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ये नपुंसकता, शीघ्र पतन, दुर्बलता, बाझपन को दूर करता है, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाता है। अश्वगंधा एक बलवर्धक पौधा है जिसके गुणों को आधुनिक डॉक्टर भी मानते हैं। शक्ति, अश्वगंधा एक बलवर्धक रसायन भी है। रोगों के लिए अश्वगंधा पाक का प्रयोग किया जाता है। शादीशुदा स्त्रियों के लिए इसका सेवन, अर्थात ये जड़ी का, इसमें अधिकांश केवल जड़ी का ही प्रयोग होता है। शादीशुदा औरतों के लिए हितकारी माना गया है। बीमारी एवं स्वास्थ्य अवस्था में भी सेवन किया जाता है। शादीशुदा स्त्री पुरुष को ऊर्जा प्रदान करता है। इसके साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये अश्वगंधा शारीरिक कमजोरी और दोषों को दूर करता है। अश्वगंधा जड़ी वैवाहिक जीवन अर्थात शादीशुदा संबंध बनाने में गर्माहट लाता है, अर्थात सेक्स की इच्छा बहुत अधिक उत्पन्न होता है और संतान प्राप्ति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होता है। वैवाहिक जीवन खराब क्यों होता है? शादीशुदा जीवन में दरार क्यों आता है? स्त्रियों और पुरुषों के साथ ऐसा क्या चीज हो जाता है कि शादी विवाह में मनमुटाव होने लगता है? इस चीज को आज मैं बताता हूं, क्योंकि पुरुष और स्त्री, पुरुष जो है स्त्री के मन के बात को समझ नहीं पाता है। हर कोई सुंदर पत्नी चाहता है, हर कोई अच्छा पति चाहता है। जब मेरे इच्छा के अनुसार विरुद्ध कोई काम होता है तो शादी विवाह में दरार आने लगता है। जैसे स्त्री का जब शादी होता है तो अपना घर परिवार छोड़कर एक नया जीवन शुरू करना चाहती है अपने पति के साथ। जब वो अपने पति के संग नए घर में प्रवेश करती है, उसकी बहुत सी इच्छाएं होती हैं। अर्थात पुरुष नए जीवन का जब शुरू करता है तो पुरुष जीवन की शुरुआत में ही आग्रह प्रयत्न अर्थात कोशिश करने के बाद भी जब पत्नी से सेक्स नहीं कर पाता है या लिंग में उत्थान अर्थात तनाव नहीं होता है और पुरुष सेक्स नहीं कर पाता है, तुरंत वीर गिर जाता है, तो उससे नपुंसकता या नामर्द कहा जाता है। यहाँ से दरार होना धीरे धीरे शुरू होता है। स्त्री अपने पति से प्राप्त होने वाली संतुष्टि या असंतुष्टि बात खुलकर नहीं कहती है, क्योंकि जब लड़कियों का जन्म होता है तब से लेकर बुढ़ापे तक उसके अंदर शर्म नाम का बीज जन्म लेता है। कुछ कहने की बात तो छोड़िए, खुलकर इस पर वो बात भी नहीं करती है। मन ही मन वो घुटती है, अर्थात अंदर अंदर ही घुटती रहती है। कभी कभी कहती है खाना कपड़ा गाड़ी घोड़ा मेरे पापा के पास भी है, दाल भात खाने तो हमारे घर भी मिल जाता है, ऐसा कहकर ताना मारती है और लड़ाई झगड़ा करने लगती है। कभी कभी खाना पर गुस्सा उतारती है, साथ न रहने की बात भी कहती है और मन ही मन घुटती रहती है। पति से टकरार करती है और पत्नी उसकी बात, पति जो है उसकी बात इशारे को नहीं समझ पाता है और ऐसे समय में स्त्री जो है वृद्धावस्था में, मानसिक टेंशन स्त्री में, चिड़चिड़ापन में, असमय बुढ़ापे का दर्शन होने लगता है। सेक्स से संतुष्टि न होने पर उसका मन भटकता रहता है, किसी दूसरे पुरुष की ओर उसका झुकाव होने लगता है और वैवाहिक जीवन में दरार आने लगता है। प्रतिरोधक रोधक क्षमता, लड़ाई झगड़ा, सही गलत, लड़की सही नहीं है, लड़का सही नहीं है, इस तरह तमाम बातें शुरू होता है और अंत में पति पत्नी दूरियां बना लेती हैं। ऐसा न हो कि पति पत्नी का प्यार
बिगड़ जाता है, जीवन में सुखी की जगह अशांति आ जाता है। लेकिन इसको दूर करता है अश्वगंधा। ये अश्वगंधा का जड़ है, ये अश्वगंधा है, ये इस प्रकार दूर करता है, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनवाता है और सेक्स में इसको बहुत अधिक क्षमता बढ़ाता है। यह थकान और कमजोरी को दूर करता है, सेक्स में दूना पावर करता है, महिलाओं में बल प्रदान करता है, पुरुषों में नपुंसकता, शीघ्र पतन और नामर्दी को दूर करता है। बहुत से समस्याओं को सेक्स से संबंधित को दूर करता है। नारियों अर्थात नसों में जब हम किसी गलत काम करते हैं तो हमारे नीचे का नस जो है वो किसी कारण से ढीला हो जाता है और ये सब बीमारी उत्पन्न हो जाता है। स्त्री पुरुष सेक्स की इच्छा कम होने लगती है और सेक्स की इच्छा बढ़ाने के लिए, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए ये अश्वगंधा बहुत कारगर है। ये पुरुषों की सारी समस्या को दूर करता है। अश्वगंधा का पाउडर, बिदारी कंद, धागे वाली मिश्री, घी, दूध, शहद, इसके विषय में अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले इसकी पूरी परिचय जान लीजिए। अश्वगंधा होता है कैसा? अश्वगंधा की लंबाई 3 से 4 फीट का होता है। ये झाड़ीदार होता है। इसमें देखिए फल लगा हुआ, जबकि फल का प्रयोग नहीं होता है, पत्ते का कहीं कहीं प्रयोग होता है। ये अश्वगंधा सबसे अधिक वीर बढ़ाने में बहुत मदद करता है, उसको पावरफुल बनाता है, अर्थात संतान उत्पत्ति करने में बहुत कारगर है। अश्वगंधा का अर्थ क्या होता है? अश्व माने घोड़ा और घोड़े जैसा गंध। इसके और इसकी जड़ें जो होती हैं बहुत अधिक 3 से 4 इंच तक होती हैं बस। और ये शंकु आकार का होता है। ये जो है शंकु, ये गीला है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सूखने पर ये शंकु के आकार का होता है। और इसका जब आप इसको गीला सूंघेंगे तो जैसे घोड़े का पेशाब होता है ना, ठीक उसी प्रकार ये महकता है। इसको खाने पर भी थोड़ा बहुत पेशाब में गंध आता है। अश्वगंधा को बाजीगर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इसके सेवन से बिल्कुल घोड़े के समान ताकत आता है। अश्वगंधा पुरुष को स्त्री को दोनों को खाना चाहिए, जिससे पुरुष की नपुंसकता दूर होता है। अश्वगंधा, आप अश्वगंधा का पाउडर लें, एक आता है बिदादी कंद, इसका पाउडर लें और मिश्री लें। इस तीनों को, इसको और इसको बराबर मात्रा में मिलाएं। फिर ये जो है मिश्री, इस दोनों को तौलने के बाद उसके बराबर मिश्री डालें और ये पाउडर तैयार होता है। आप कोशिश करें इसको दूध से, अर्थात दूध से खाना चाहिए। दूध से खाना चाहिए, पानी से नहीं खाना चाहिए। अच्छा, यदि आप केवल अश्वगंधा का ही प्रयोग करते हैं तो चाहे तो देसी घी ले लीजिए, चाहे शहद ले लीजिए। ये पाउडर तैयार होता है, ठीक। और इसको खाने से पहले आप एक चीज़ जरूर ध्यान दें कि आप अपने से कभी भी जड़ी प्रयोग न करें, क्योंकि इसका तासीर गर्म होता है। और किसी डॉक्टर या वैद्य की सलाह पर ही किसी भी जड़ी का प्रयोग करें। नमस्ते।